देन स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के तीनों प्रकार के टेंसेस। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रेजेंट में हमारा टाइप आता है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। In this tense, the action started in past and continued in present. Continued in present. It means कि इस tense में जो हमारा कार्य होता है वो past में चालू हुआ होता है और present तक जारी होता है, यानी कि present में भी चल रहा होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज हमारे कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी यही होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी हिंदी में पहचान यही होती है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, एक अंतर है, और अंतर कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आपको कोई भी निश्चित या अनिश्चित मीन्स सर्टेन या अनसर्टेन टाइम पीरियड भी दिया जाता है। It means you will get the certain or the uncertain time period in this sentence, in this tense. यानी कि आपको इस टेंस में निश्चित या अनिश्चित समय का बोध भी कराया जाता है। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस निश्चित या अनिश्चित समय। और इस टेंस को हम किस हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए, इस टेंस में हम यूज करते हैं हैज बीन का या हैव बीन का, हैज बीन या हैव बीन। और सारे ही कंटिन्यूअस टेंस की तरह इसमें हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है, रहा है, रही है, रहे ही की बात आती है, तो वहां पे जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगती ही लगती है। ठीक है, इसके बाद में आप जो समय यूज करेंगे, यानी कि जो भी हमारा वाक्य में समय दिया होगा वो या तो निश्चित समय होगा या वो अनिश्चित समय होगा। और निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं सिंस का, यानी कि डेफिनेट टाइम है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। वहीं पे अगर समय ऐसा है जो अनिश्चित है, जिसका कोई समय ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं है, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का। अब हाउ टू रिकॉग्नाइज सर्टेन और अनसर्टेन टाइम, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखिए, सर्टेन टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय को पहचानने के लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि आप समझ जाए कि ये निश्चित समय है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 जून से, अब 10 तारीख इसमें पर्टिकुलरली डे रखी है, ठीक है, तो वो समय कैसा है हमारा? निश्चित। अगर मैं आपसे कहूँ सोमवार से यानी कि मंडे से, तब भी वो हमारा निश्चित है। अगर हम कहते हैं जुलाई से, तब भी वो हमारा निश्चित है। और उसी प्रकार से इवनिंग, मॉर्निंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये भी हमारा निश्चित समय में आता है। और अगर कोई समय दिया होता है 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ये भी हमारा सर्टेन टाइम पीरियड होता है और इसके साथ में हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। और उसी प्रकार से अगर हम अनसर्टेन टाइम को देखें तो जस्ट इसका अपोजिट, अगर हमें क्या दिया जाए 6 महीने से, तो हम नहीं जानते कौन से 6 महीने, वो हमारा अनिश्चित समय है। हमसे कहा जाए 4 घंटे से, वो भी हमारे लिए अनिश्चित समय होगा, अनसर्टेन टाइम पीरियड होगा। 2 दिन से, कौन से 2 दिन हैं, ये भी हमारे लिए अनिश्चित समय है। 10 सालों से, इस प्रकार से जो भी समय निश्चित रूप से नहीं दिया गया हो वो अनिश्चित है और उसके साथ में हमें फॉर का प्रयोग करना होगा। अब इस टेंस को बनाने के लिए जो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आप सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। अब हम जानते हैं हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ में और हैव का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ में। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपने हैज बीन और हैव बीन लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस आपको उसके बाद में आएगा सिंस या फॉर, जैसे भी समय दिया उसके हिसाब से आप लगाएंगे सिंस या फॉर। फिर टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। तो शी हैज बीन, शी तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी विल यूज हैज बीन। तो शी हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल, नॉवेल यानी कि उपन्यास। तो शी हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल। कब से पढ़ रही है? सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से पढ़ रही है तो मतलब आज सुबह से पढ़ रही है, कल सुबह से तो नहीं पढ़ रही होगी। इट मीन्स तो हमारा टाइम है वो कैसा है? सर्टेन है। तो हमने क्या यूज करना है? सिंस। तो शी हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हम सारे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में और मेन वर्ब के साथ में हमें सेंटेंस बनाने होंगे। अब ये थी बात थी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि सकारात्मक वाक्यों की। सकारात्मक वाक्यों के बाद हमारी सीक्वेंस में नेक्स्ट टाइप आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हमें कोई नया रूल यूज नहीं करना है, केवल हमें यानी कि आपको सब्जेक्ट के बाद में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगाना होगा। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, केवल हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अब हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगा के आपको यही एग्जाम्पल मैं फिर से दे देती हूँ कि वह सुबह से एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है। अब नहीं पढ़ रही है, पहले पढ़ रही थी तो मैंने हैज बीन लगा दिया, अब वो नहीं पढ़ रही है तो हम क्या लगा देंगे? शी हैज नॉट बीन। क्या आ गया? शी हैज नॉट बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। शी हैज नॉट बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों समझ में आ गए होंगे। अब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जो कि क्या से हमारे शुरू होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि क्या तुम इस विद्यालय में 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हो या पढ़ा रहे हो? दोनों तरीके से बताना है मुझे सेंटेंस को। तो क्या तुम इस विद्यालय में 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हो, इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो रूल हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा हैज या हैव, हैज या है स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और अगर नॉट होगा तो नॉट बीन। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे कि क्या तुम इस विद्यालय में 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हो। तो हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। कब से? 10 वर्षों से। 10 वर्ष हमारा कैसा समय है? अनिश्चित, अनसर्टेन, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन से 10 वर्षों की बात हो रही है। ये कोई हमको ईयर नहीं दिया गया, हमको नहीं कहा गया कि 1990 से कि 2010 से, कोई हमको समय नहीं दिया गया है। दैट्स वाई दिस इज ए अनसर्टेन टाइम, दिस इज एन अनसर्टेन टाइम। और यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो होगा फॉर। तो हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना लेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टाइप आएगा वो कौन सा होगा आपका? इंटेरोगेटिव में WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। अब WH वर्ड वाले सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो अभी तक आपने रूल लिखा है कॉपी में उसी के आगे केवल WH वर्ड बढ़ा देना है, बाकी हमारा सेम एज इट इज हमारा पूरा रूल रहेगा।
केवल वो WH वर्ड ऐसा होता है जिसको हमें आगे उसके प्लस करना होता है। अब ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं, 4 टेंस पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के, और ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया है कि कहाँ पे क्या चीज आनी है। ये चीज बार बार बताने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आपको हेल्पिंग में पता लग जाएगी, देन यू कैन मेक योर टेंसेज रूल्स बाय योर ओन सेल्फ। आप खुद अपने आप बना सकते हैं, नो नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन। तो इस प्रकार से हम से क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, वो आपको नहीं बोलना है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। तुम अपने कमरे की सफाई 3 दिन से क्यों नहीं कर रहे हो? भाई क्यों नहीं साफ कर रहे हो कमरा? तुम 3 दिन से अपना कमरा क्यों नहीं साफ कर रहे हो? ठीक है, कब से? 3 दिन से। तो कैसे बनेगा कि why have you not been cleaning, सफाई करने की क्लीन में ING लगा दी होगी, क्लीनिंग। Why have you not been cleaning your room? कब से? 3 दिन से। कौन से 3 दिन है हमें नहीं पता, तो why have you not been cleaning your room for 3 days? Why have you not been cleaning your room for 3 days? एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने अपना सेंटेंस आसानी से बना लिया। हमको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं, कैसे से कॉन्सेप्ट में यूज करना है। और आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट इज द कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हाट इज अबाउट सर्टेन और अनसर्टेन टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आज हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है। नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, दैट इज past. In the next lecture, I will teach you about the past tense. Thank you.